जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये खबर है पटना हाई कोर्ट से। तो जो पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जो आरक्षण था ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी कोटा का जो 75% जो आरक्षण रखा गया था, 75% वह आरक्षण पटना हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। उसने उस कानून को रद्द कर दिया है जो कानून जब बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी। आप पता होगा कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है वर्तमान में। जब ये तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी गठबंधन की, तब इन्होंने जाति आधारित जनगणना करवाई थी और उसी हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसी हिसाब से इस कोटे को निर्धारित किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री से कहा गया था कि इसे अनुच्छेद 9 में डाल दिया जाए कि ये कोटा निर्धारित निश्चित हो जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने ना सुना और उसी ने इस कोटे को कानूनी रद्द करवा दिया। अब क्या होता है देखिए, अगर जो भी आरक्षण रद्द होता है तो आरक्षण जिसका रद्द होता है उस पर पूछिए कितनी उससे उसे नुकसान और तकलीफ होती है। जैसा कि विपक्षी पार्टियां कहती आई हैं कि जो बीजेपी सरकार है ये कोटा से आरक्षण से बाखूबी दुश्मनी निभा रही है, लगातार निभा रही है और आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे यूपी में हो 69,000 भर्ती हुई थी, उसमें आज भी आरक्षण का जो मसला है वो लटका पड़ा हुआ है। तो लगातार आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। पूरी बात को अच्छी तरीके से न्यूज़ के माध्यम से सुने। पटना हाईकोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने पिछले साल ओबीसी, ईबीसी और दलित आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई। इस कोर्ट में चुनौती जो पहले विपक्षी सरकार थी बिहार में अर्थात बीजेपी की सरकार, उसने इसे चुनौती दी थी जो इसने महागठबंधन ने इस आरक्षण को लागू किया था। अब तो नीतीश बीजेपी में है तो कायदा में मुख्यमंत्री को अब तो इस पर संज्ञान लेकर के और उस चीज़ को सही करवा दिए। किसी के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी करती है। तो देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण सीमा बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग जो सवर्ण को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। कई संगठनों ने हाई कोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगुवाई वाली 2 जजों की बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। तो किस कानून के तहत उसने रद्द कर दिया? 14, 15 और 16। 14, 15, 16 में पता होगा कि कानून का आरक्षण क्या है। आप सभी तो तैयारी करने वाले हैं या सभी जानने का हैं कि समानता का अधिकार, कानून के समझ सभी समान होते हैं, वो जात पर आधारित पर भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। और उन्हीं के आधार पर वेतनमान भत्ता सब उसे निर्धारित। तो 14 से लेकर के जो 18 तक यहाँ समानता के जो अनुच्छेद हैं उन्हीं को हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को समाप्त कर दिया है। तो आपको पता होगा कि कानून के समझ सभी समान होते हैं, लेकिन जो पिछले हैं, दबे हैं, तबके हैं, उनको सरकार को आगे बढ़ाना पड़ता है और ये सरकार के नियम के अनुसार सही भी है। नीतीश की पुरानी कैबिनेट ने बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को कोटा बढ़ाने का फैसला लेकर विधानसभा में विधेयक पास किया था। इसके जरिए ओबीसी आरक्षण 12% से बढ़ाकर 18%, ईबीसी का कोटा 18% से बढ़ाकर 25%, एससी का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% और एसटी का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% का प्रस्ताव था। विधानसभा में यह विधेयक 9 नवंबर को पास हो गया था। 7 नवंबर को उन्होंने पेश किया था और ये 9 नवंबर को पास हो गया था। 21 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया और यह पूरे राज्य में लागू हो गया था। 7 नवंबर को बात बनाई गई थी, इसमें कोटा बढ़ाने के लिए बात हुई थी, फैसला लेकर के और विधानसभा में पास कर दिया गया था और 9 नवंबर को ये पास भी हो गया था। 21 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी जब मिल गई
तो ये कानून बन गया। जब राज्यपाल की जो मोहर लगी आती है तो वो कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का साइन हो जाते हैं तो वो केंद्र में कोई विधेयक जो पास होता है वो लागू हो जाता है, मान्य हो जाता है, कानून हो जाता है। उसी प्रकार से राज्यपाल का जब राज्य में हस्ताक्षर हो जाते हैं किसी विधेयक पर तो वो कानूनी रूप धारण ले लेता है। परंतु उस आरक्षण को अब समाप्त कर दिया गया। बिहार आरक्षण पर एससी से भले ही लगा झटका, नीतीश कुमार के लिए अभी भी मौका पीएम से मांगनी होगी मदद। देखो, अगर कोर्ट ने मना कर दिया है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहेगी और केंद्र सरकार अगर चाहती ही तो उस कानून को पुनः लागू करके और अनुच्छेद 9 में डलवा सकती है और ये आरक्षण बरकरार हो जाएगा। आगे क्या है देखिए, इस कानून को आरक्षण विरोधी संगठन यूथ पर इक्वलिटी के ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण 50% से अधिक न देने के फैसले को आधार बनाकर बिहार आरक्षण कानून को चैलेंज किया गया था। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंदन ने और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बिहार के नए आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट की बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब ये राज्य का मामला था तो राज्य जो हाई कोर्ट होता है, राज्य कोर्ट होता है, उसने इसे कैंसिल कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। बिहार सरकार, नीतीश सरकार, बिहार में 75% आरक्षण किस जाति समूह का कितना कोटा पास हो गया तो भी कोर्ट से कैसे बचेगा। देखिए, ये जो आरक्षण था वो लागू हुआ और आपने देखा होगा कि बिहार में जो अभी बहाली हुई थी, शिक्षक बहाली या पुलिस बहाली, जितनी भी अभी बिहार में बहालियां हुई थी, अर्थात 5 लाख के लगभग से टीचर में बहाली हो चुकी है और बिहार में पुलिस में बहाली हो चुकी है, एसआई में बहाली हो चुकी है। जिन जिन विभागों में बहाली हुई है और इसी आरक्षण के थ्रू उनमें बहाली हुई थी, तो सभी बिहार के नागरिकों को उसका लाभ मिला था। उनकी जो जातियां तो उस जातियों के आधार पर उन्हें लाभ मिला था, क्योंकि जातीय आधारित जनगणना बिहार में हो चुकी थी। तो उसी हिसाब के ये कोटा रखा गया है। आगे देखिए, नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए और एनडीए में लौटने के बाद भी लगातार बिहार आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कर रहे थे। इस अनुसूची में डाले गए कानून की आमतौर पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है और उसे कोई अदालत में चुनौती नहीं दे पाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डालने को भी अपने समीक्षा के दायरे में बता रखा है। बिहार के आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, इसीलिए इस पर जो अदालती डंडा चल गया है। अगर ये 9वीं अनुसूची में पड़ जाता तो इसे कोई भी कोर्ट में नहीं ले जाता। क्या है 9वीं अनुसूची, जान लीजिए। आपके क्वेश्चन के थ्रू भी ये सही होगा और जानकारी के हिसाब से भी सही होगा। क्या है 9वीं अनुसूची, जिसमें बिहार के आरक्षण को मिलेगा सुरक्षा कवच। नीतीश सरकार की जो मांग है वो क्या पूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा सहनी केस में फैसला दिया था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% के पार नहीं जा सकता। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो 9 जज 1992 में इंदिरा सहनी केस में फैसला दिया था कि किसी भी सूरत में 50% से पार नहीं जा सकता। लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जिस कानून को संविधान में 76वें संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में आज की तारीख में कुल 284 कानून डले हुए हैं। अगर प्रश्न यहाँ से बने तो प्रश्न भी ले सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि आज तक 9वीं अनुसूची में कितने कानून पड़े हुए हैं, तो 284। आगे देखिए, अब आपको बताते हैं बिहार आरक्षण कानून के कैबिनेट से हाई कोर्ट तक के सफ़र में अब तक क्या क्या हुआ, वो आप सभी चीज़ जान लीजिए। बिहार आरक्षण कानून कैबिनेट से हाई कोर्ट का सफ़रनामा उसने तय किया। साल 2022 1 जून सभी दलों ने
सर्वसम्मति से जाति सर्वेक्षण पर फैसला लिया था। 2 जून बिहार कैबिनेट ने जाति सर्वेक्षण को हरी झंडी दी थी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बिहार में जो परीक्षा देने वाले हैं छात्र, वो इस चीज़ को बहुत ही गौर से पकड़ते रहें, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला आ गया तो यहाँ से क्वेश्चन बनना अब लाजमी हो गया है। साल 2023 में क्या हुआ? 7 जनवरी 2023 जात सर्वेक्षण का पहला चरण 7 से 15 जनवरी तक आयोजित किया गया। उसके बाद 15 अप्रैल दूसरा चरण चला था। 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक होना था। उसके बाद 4 मई उच्च न्यायालय ने जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। जैसा कि आपको अवगत होगा कि जब ये जाति जनगणना चल रही थी तब इस पर उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी, स्टे लगा दी थी। जो विपक्षी दल थे वो चले गए थे कोर्ट में और उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। 1 अगस्त पटना एससी ने जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सर्वेक्षण फिर से शुरू कर हुआ। ठीक है, 4 मई को उच्च न्यायालय ने इस पर क्या किया था? रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इसे जाति सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका क्या कर दी थी? खारिज कर दी थी, निरस्त कर दी थी। उसके बाद 2 अक्टूबर बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी कर दिए थे। 9 नवंबर बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से कोटा 50% से बढ़ाकर के 65% करने के लिए विधेयक पारित हो गया था। 22 नवंबर बिहार सरकार ने राजपत्र में कोटा वृद्धि को अधिसूचित किया गया। साल 2024 में क्या हुआ? साल 2024 में 11 मार्च पटना हाई कोर्ट ने कोटा वृद्धि को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 20 जून पटना उच्च न्यायालय ने कोटा वृद्धि को रद्द कर दिया, इसे असंवैधानिक करार दिया। जैसा कि आज 20 जून है और इसे पटना हाई कोर्ट ने क्या किया? इसे असंवैधानिक करार दे दिया। ये सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद अंत में फैसला 0-0 हुआ। तो आपको ज़रूर ही ठेस लगी होगी। जो भी इस आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उन नागरिकों को, उन युवाओं को जो रोजगार की आज के इस भाग दौड़ में तैयारी करते हैं और आरक्षण की बदौलत पर जो नौकरी पाते हैं, उन सभी के लिए थोड़ा सोचनीय है। परंतु आप आशा रखिए, निगेटिव मत सोचिए, अपनी मेहनत थोड़ी और ज़्यादा करिए। जो कोटा अगर निरस्त भी हो गया, बीपीएससी की बाली जो TR3 एग्ज़ाम होने वाला है जैसा कि निर्धारित है, उसमें आप बैठने वाले हो और जो आरक्षण ख़त्म हो गया है वो आरक्षण का अब आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो बिहार के सभी नागरिक सतर्क हो जाएं और अपनी पढ़ाई पर जोर लगा दें। इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगल में हो। आगे भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।